ओम 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 ओम। ये ओमकार मंत्र 21 जो बीज मंत्र है उसमें का है। बीज मंत्र का अर्थ जितना भी करो उतना कम है। जैसे ओम नमः शिवाय का अर्थ तो जल्दी से हो जाता है, हम शिव जी को नमन करते। ऐसे दूसरे मंत्रों का भी अर्थ समझ में आता है, लेकिन बीज मंत्रों का अर्थ समझने की जरूरत नहीं और समझने के लिए कोई गति भी नहीं। एक अक्षर के होते हैं, लेकिन उसका जैसे बम 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 बम, तो कोई बोलेगा भोलेनाथ का मंत्र है, कोई बोलेगा कुछ, लेकिन वास्तव में ये बम 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 शरीर में वायु संबंधी दोषों को, रोगों को हरने में रामबाण इलाज है। दूसरे क्या फायदे होते होंगे उसका वर्णन मेरे पास अभी मेरे को हाथ नहीं लगा है, लेकिन ये बीज मंत्र है बम बम बम। ऐसे ही खम 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 खम, ये ब्रह्म का बीज मंत्र है। बम बम शिव का बीज मंत्र है। तो खम खम ब्रह्म परमात्मा का, ओम ब्रह्म परमात्मा का, और कम भी ब्रह्म परमात्मा का बीज मंत्र है। ब्रह्म परमात्मा उसे कहते हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता प्राणी मात्र सतता चेतनता आनंदता लाते। ब्रह्म परमात्मा के सत अंश से अस्तित्व है। ब्रह्म परमात्मा के चिद अंश से बुद्धि में ज्ञान है। चाहे कीड़ी की बुद्धि हो उसमें भी ज्ञान है, चाहे कीड़ी हो उसका अस्तित्व है? और भगवान के आनंद अंश में जीवों को सुख का झलक मिलती रहती है, रस मिलता रहता है। तो अस्तित्व, ज्ञातव्य और रस, ये सब की मांग है। मैं बना रहूं, जानूं और रस में रहूं। रस नहीं आता है तो पान मसाला खाएगा, रस नहीं आएगा इधर उधर जाएगा। तो मनुष्य जीवन में हमको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, और वही ब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि है और सर्व अनुस्यूत है। अनुस्यूत माना जैसे जल में जल तत्व अनुस्यूत है, वायु में वायु अनुस्यूत है, उत्प्रोत है। शक्कर के दाने दाने में मिठास अनुस्यूत है, मिठास निकाल दो तो शक्कर क्या बचेगी। ऐसे ही पंचभूतों में, देवी देवताओं में ब्रह्म परमात्मा अनुस्यूत है। जागृत आया चला गया, लेकिन जागृत का दृष्टा अनुस्यूत था जागृत में। स्वप्न आया, स्वप्न चला गया, स्वप्न का दृष्टा अनुस्यूत है स्वप्न में। गहरी नींद आई चली गई, लेकिन गहरी नींद में कुछ नहीं देखा, न देखने में भी दृष्टा अनुस्यूत है, वो परमात्मा। जैसे सूत के गांधी जी बने, सूत के धागे के गांधी जी की मूर्ति बनी, तो चप्पल भी सूत है और डंडा भी सूत है और गांधी का चश्मा भी सूत है। रुई अनुस्यूत है सूत के चित्र में। ऐसे ही सारे चित्र विचित्र ब्रह्मांडों में ब्रह्म परमात्मा अनुस्यूत है। उस ब्रह्म परमात्मा को कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन कोई छोड़ नहीं सकता उसको। एक सेकंड का 1000वां हिस्सा समय ब्रह्म को छोड़कर कोई अलग नहीं जी सकता। एक सेकंड का 1000वां हिस्सा ब्रह्म से अलग आप नहीं हो सकते। फिर भी उसके मिलने का आनंद तब आता है जब आप सत्संग में अपनी बुद्धि को विलक्षण लक्षणों से संपन्न करते। दत्तात्रेय भगवान ने बताया 24 गुरु मैंने किए, मैंने उसको कहा करा जो काम में इतना मशगूल था
ये ढोल नगारे और शहनाइयाँ बजती हुई जा रही, लेकिन बधिक अपना तीर बनाने में, इसकी नोक कैसी होनी चाहिए, पीछे का हिस्सा कैसा होना चाहिए, इसका रंग कैसा होना चाहिए। उससे पूछा दत्तात्रेय ने कि इधर अभी बारात गई, बोले मुझे मालूम नहीं। तो एकाग्रता उस ब्रह्म की है, और बुद्धि नोक बनाना, ऐसा बनाना, ये ब्रह्म का चिद अंश है, और संतुष्टि ब्रह्म का आनंद अंश है। लेकिन उसको अपना धनुष्य बनाने से जो संतोष या रस मिल रहा था, है तो ब्रह्म का, लेकिन निमित्त उसका तुच्छ है। ऐसे ही नाचने गाने ये वो जहाँ भी रस आता है, संतुष्टि होती है तो उस ब्रह्म का ही रस, लेकिन साधन हल्के होने से जीव हल्का हो जाता है। उसी एकाग्रता, धनुष्य बनाने वाली एकाग्रता, ध्यान में लगाता, वही एकाग्रता अपने आनंद स्वभाव में लगाता, वही एकाग्रता अपने ज्ञान स्वभाव में लगाता, तो वो भगवान दत्तात्रेय जैसा ही हो जाता। तो एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी में भगवान की सतता, चेतनता, आनंदता, महानता है, लेकिन मूर्खों की नाई जिंदगी खराब कर रहे। अगस्टिनस बड़ा दार्शनिक था। वो सृष्टि का सार क्या है, कैसे मिले, सब जगह है तो कैसे जाना जाए, उसमें उसने कई ग्रंथ पढ़ डाले, शास्त्र पढ़ डाले, कई कहानियां और कई घटनाएं पढ़ी, विचारा, और शब्दों की लंबी लंबी व्याख्याएं, कतारें उसके दिमाग में थी। आगे अगस्टिनस ने आखिर एक दिन दो दिन नहीं, कई महीने कई वर्ष अगस्टिनस सृष्टि के मूल तत्व को जानना चाहता था। जानते 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 जानने में तो वो नहीं आया, लेकिन ख्यालों ख्यालों में अनिद्रा जैसा हो गया। कई दिन कई रातें नींद भी नहीं आई उन्हीं ख्यालों में, ऐसा खो गया था। एक सुबह को समुद्र किनारे निकला। ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना, फायदा होगा। समुद्र किनारे मूड बदलने के लिए गया। एक नन्हा लड़का, नन्हा सा बालक, हाथ में छोटी सी प्याली लिए हुए बड़ा चिंता की मुद्रा में दिखाई दिया। अगस्टिनस को आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक, अभी तो इतना चिंता में, आखिर क्या है तेरे को, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू बी वरीलेस, टेंशनलेस। तो उस लड़के ने कहा, यू सेड टू मी वरीलेस एंड टेंशनलेस, यू आर आल्सो इन वरी एंड टेंशन। तुम खुद ही तो चिंता में हो, तनाव में हो। क्यों चिंता में हो, क्यों तनाव में हो? अगस्टिनस तुम तो चिंता में, तनाव में हो। बोले, यू आर राइट लिटिल बॉय, योर जजमेंट इज वेरी गुड, यू सेड ट्रूथ, तू सत्य बोलता है। तो बोले, तुम्हारे को क्या चिंता है, क्या टेंशन है? अगस्टिनस ने कहा कि मैंने कई रात्रियों से नींद नहीं की, तुम देख, अरे मैं पहचान गया, तुमको बहुत चिंता है, आंखें तुम्हारी बता रही है नींद नहीं किया तुमने, तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? बोले, मैं सोचता हूं कि वो जो सारी सृष्टि तालबद्ध चल रही है, सूरज निकलता है, चंदा निकलता है, धरती में धान बो ये आता है, माँ के शरीर में दूध बनता है, इसके पीछे कोई जानकार ऑटोमेटिक नहीं है, सूझबूझ वाले का हाथ है। तो वो सूझबूझ वाले का हाथ है, वो कौन है, कैसे रहता है, कहाँ रहता है और कैसे मिले? तो बच्चा हंसा। बच्चे की हंसी में व्यंग देखा अगस्टिनस ने। बोला, क्यों हंसते हो? बोले, इक्वल प्रॉब्लम है, तुम्हारा हमारा एक जैसा ही प्रॉब्लम है। बॉय, विच इज योर प्रॉब्लम? क्या तुम्हारा प्रॉब्लम? व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
उस लड़के ने कहा कि मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, सूरज उगा उसके पहले से खड़ा हूँ, तुम तो अभी आए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि समुद्र को प्याली में कैसे ले जाऊं और माँ के आगे रख दूं कि मैं समुद्र उठा के लाया हूं। अगस्टिनस के राइट, यू आर नॉट ऑर्डिनरी बॉय, तू साधारण लड़का नहीं है। मानो तेरी इस टेंशन और तेरी प्याली से मेरी समस्या का समाधान कर रहा है तू। मैं भी अपनी एक बुद्धि में कई समुद्र और कई सृष्टियां पैदा करने वाले को अपनी बुद्धि में भरना चाहता हूं। हाश, जैसे प्याली में समुद्र आना असंभव है, ऐसे बुद्धि में परब्रह्म परमात्मा अथवा सृष्टि का सार तत्व, नियामक तत्व बुद्धि में समझ में आ जाए, इम्पॉसिबल। अगस्टिनस का तनाव चला गया, चैन की सांस ली। अब उसको भक्ति भाव होता तो उसी समय उस बच्चे को पकड़ लेता। वही अंतर्यामी बालक रूप होकर प्रेरणा देता है। जैसे जगन्नाथ दास महाराज की सेवा करने एक लड़का आ जाया करता था, और जब से उस लड़के की सेवा हुई तब शक लगा कि लड़का कोई साधारण नहीं है। मुझे शौच जाना होता है तो तुम हाजिर हो जाते हो, रात के 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 11:15 बजे हो। आखिर तुम कौन हो? और सेवक आज तक रहे, लेकिन ऐसी सेवा में तत्परता। बोले जो मेरा होता है मैं उसी का होता हूँ। तो उसने हाथ पकड़ लिया जगन्नाथ दास ने, तुम आखिर कौन हो? तो भगवान प्रकट हो गए। तो जगन्नाथ दास बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे को शौच ले जाते और बुढ़ापे में शौच जाते जाते कपड़े गंदे हो जाते और आप धोते, तो इससे मेरा बुढ़ापा अथवा मेरा रोग क्यों नहीं मिटा दिया? तो भगवान बोलते बुढ़ापा और रोग मिटाऊं तो तुम्हारा आखिरी जन्म है, प्रारब्ध शेष कहाँ डालूं? इसलिए वो प्रारब्ध भुगत रहा है और मुझे तुम्हारे जैसे संत की सेवा का अवसर मिल रहा है। अगस्टिनस भी बड़ा प्रसिद्ध संत हो गया, लेकिन जगन्नाथ दास ने जैसे हाथ पकड़ लिया, ऐसे उस बच्चे का हाथ पकड़ने में वो तत्पर नहीं रहा। तो भगवान युगे अयुगे अवतरित होते रहते, हमारे अंतःकरण में भगवान की प्रेरणा अवतरित होती रहती। दुशासन ने साड़ी पकड़ी, देखा कि इधर का सारा भीष्म पितामह और युधिष्ठिर और ये अर्जुन सब हक्के बक्के होके देखते, अब मेरा बल नहीं चलता। जब अपनी निर्बलता महसूस होती है और भगवान के बल पर विश्वास होता है, तब प्रार्थना प्रकट होती है और काम करती है। उसके पहले तो शब्द होते हैं, अपना बल लगाकर थका, अब अपना बल पूरा लगा दिया और अपनी निर्बलता का एहसास हुआ और भगवान परम समर्थ है ये पक्का हो गया। उसी समय साड़ियों का अवतार हो गया। जब सब निपट गया तो श्री कृष्ण यथावत आके मिले, तो बोले माधव तुमको हमने पुकारा, तुम साड़ियों में अवतरित हुए। अवतरण अवतार, प्रेरणा अवतार। जैसे आपने तपेले में पानी रखा और उसमें गैस की या अग्नि की गर्माश आई तो गर्मी का आवेश हो गया पानी में, पानी गर्म हो गया। ऐसे नरसिंह अवतार आवेश अवतार है। साड़ियों में भगवान तुम प्रविष्ट हो गए, ये प्रवेश अवतार है। फिर अंतर्यामी अवतार है, आप अच्छा काम करते तो सद्बुद्धि देते, गलती करते हो तो कुछ डांटते अथवा संत के द्वारा तुम्हारा ईगो लेस करके तुम पर कृपा बरसाते, तो ये अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार। फिर भगवान का अवतार होता है जिस प्रतिमा को पूजते हो, मूर्ति को पूजते हो या जिस किसी को पूजते हो, तो उसमें भी भगवान की सत्ता अवतरित देखी सुनी गई। भागवत में आता है जड़ भरत उच्च कोटि के संत थे,
माँ काली की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में पुत्रेष्टि भावना थी। किसी की बलि दो तो उसी का जीव अपने घर में बेटा होके आएगा। तो जड़ भरत को पकड़ लिया गया और जो ही वो जंगली राजा उनकी बलि देता है तो काली की मूर्ति गर्र 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 आवाज आया, उसमें से काली प्रकट हुई और महान संत का अपमान, उसका दंड तुझे मिलेगा और तेरा यज्ञ भी पूरा होगा। सिर काट के उसकी बलि दे दी। हनुमान जी का भक्त एकांत में हनुमान जी की आराधना करता है और कोई क्रूर व्यक्ति उसको मारकर उसका सब छीनना चाहता था। न्यू उसने मारने के लिए हथियार उठाया, हनुमान जी की मूर्ति टूट पड़ी और हनुमान जी प्रकट हुए। तो इस प्रकार अर्चना अवतार भी होता है। तो भगवान का कभी कहाँ कैसे जिस समय जैसी जरूरत होती है ऐसा अवतार होता है। अब वो अवतार नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, प्रेरणा अवतार, आयुध अवतार, यूं सुदर्शन छोड़ा और घूम के आया, जिसको जो करना था करके आ गया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो प्रलय कर दे भैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा हथियार छोड़ दो, क्षमा मांगो, सिर झुकाओ। ब्रह्मास्त्र वापस गया। तुम बम छोड़ो और कोई सिर झुकाए और बम वापस चला जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन मांत्रिक शक्ति में भगवान का अवतरण होता है। मेरी माँ बीमार हो गई, लीवर खराब है, किडनी खराब है, लीवर का पॉइजन ऊपर चढ़ रहा है, 24 घंटे जीना मुश्किल है, 2 मन के घिस गए हैं, पाचन खराब हो गया। आधा किलोमीटर पर महिला आश्रम में आपने देखा है, मोटेरा आश्रम से आधा किलोमीटर होगा करीब। तो यहाँ से मैं वो आश्रम में गया जहाँ माँ रही थी। तो माँ ने मेरे को हाथ जोड़े, अब बोला अब मेरे को जाने दो। मैंने कहा मैं कैसे जाने दूंगा, तुम कैसे जाती हो मैं देखता हूँ। तो बोले क्या करूँ, कह रहा थी। मैंने मंत्र दिया और डॉक्टर हैरान हो गए। अमेरिका का डॉक्टर भी आया हुआ था, भक्त था, एमडी किया अमेरिका में, अभी उसकी हॉस्पिटल भी वहीं वो चला था, और भी कई डॉक्टर थे। वो हैरान हो गए कि अब ये मंत्र क्या करेगा, लीवर खलास हो गया है, किडनी खलास हो गया, अब 22, 20, 22, 18, 15, 17 घंटे गिन रह गए, अभी भी हो जाएगा कुछ भी। लेकिन 20 दिन बीते, 20 महीने बीते, 40 महीने बीते, 80 महीने बीत गए, 84 महीने बीत गए, माँ तो चंगी हो गई। तो डॉक्टरों को चकित होकर कहना पड़ा कि आखिर क्या है। तो मेरे वैद्य ने भी मेरे को बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, विपरीत नाड़ी चलती। उस वैद्य को मैंने बोला तू तो बोलता था कशु ना था कशो, ये कैसे हो गया। कि आयुर्वेद ग्रंथ में लख्यू जाओ कि जहाँ दवाई वैद्य सब थक जाए वहाँ भगवान का नाम और संत का आशीर्वाद कुछ भी कर सकता है। वैद्यों को चकित नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो भगवत सत्ता का प्रभाव सर्वोपरि है। ये आयुर्वेदिक ग्रंथ बनाने वाले सुश्रुत मुनि लिखते हैं कि जब आयुर्वेदिक उपाय, उपचार, शैलक्रिया सब विफल होने लगे तो भी निराश नहीं होना। सारी विफलताओं के बाद भी सफलता की कुंजी हम तुम्हारे को सुनाई देते। भगवान का मंत्र लिखा है उसमें, सुश्रुत जी ने, आयुर्वेद ग्रंथ रचयिता ने। अच्युताय, जिसका पद कभी च्युत नहीं होता। ब्रह्मा जी का पद च्युत हो जाता है, विष्णु लोक शिवलोक च्युत हो जाता है, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है उसको ब्रह्म बोलते, वही अच्युत है। अच्युताय, गोविंदाय, गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती, गोविंदाय। अनंताय, उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे हृदय में है इतना ही नहीं, सभी हृदयों में, और जहाँ हृदय नहीं है वहां भी है वो। जड़ चेतन में ओतप्रोत वही है, 5 भूतों में भी वही है, वही 5 भूतों की लीला कर रहा है, वही मनुष्य, वही पशु पक्षी। राम तीर्थ को जब सत्य का साक्षात्कार हुआ तो भजन गाते थे,
कृष्ण बना मैं कंस बना मैं राम बना मैं रावण था, अब वेद कसमें खाते हैं। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम, ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था, मुझी से शायर लाते हैं। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। तो वास्तव में आपको पूर्ण परमात्मा अनुभव चाहिए तो अभी से ही परमात्मा के तत्व का स्वीकार कर लो कि सब वासुदेव है। जल को देखो तो वासुदेव ही द्रवीभूत होकर जल होकर बह रहा है, जिसको भी देखो वासुदेव। तो सर्प को भी वासुदेव स्वरूप समझकर प्रेम से उठाओगे तो सांप भी विशिला स्वभाव भूलकर तुम्हारे को भी प्रेम से देखेगा, क्योंकि वासुदेव का प्रेम तो उसमें भी तो है ना। तो एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप भगवत बुद्धि से सासू को देखो, कैसी भी सासू हो बदल जाएगी, कैसी भी बहू हो बदल जाएगी। दूसरों के लिए चाहे वो कैसी रहे, लेकिन आपका ये असली सच्चिदानंद स्वभाव जागृत करो। तो सच्चिदानंद को जानना तो चाहते थे, लेकिन बुद्धि से जानना चाहते थे। बुद्धि का विषय नहीं है, सच्चिदानंद को मानना होता है। और संसारी व्यवहारों में भी श्रद्धा चाहिए। पृथ्वी गोल है, बच्चा जानकर लिखने जाए तो नपास हो जाएगा, जानकारी में वो कब पहुंचेगा। अभी पेपर आया है पृथ्वी कैसी है, और वो कैसी है समझने जाए तो मुश्किल है। जो सुना है श्रद्धा से लिख दे पृथ्वी गोल है तो पास हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो श्रद्धा से ही मानना पड़ता है ना पृथ्वी गोल है। शुरू में इतने राष्ट्र है, ये कोई देखने जाते क्या, वो भी श्रद्धा से ही मानना पड़ता है। फलाना देश है फलाना देश है, ये कोई जानबूझ के देख के जाता है क्या? ये भी तो श्रद्धा से मानते और श्रद्धा से टिकट खरीदते। तो श्री कृष्ण कहते श्रद्धामयम अयम पुरुष है, ये पुरुष श्रद्धामय है। लेकिन इन चीजों में श्रद्धा तो ऐसे ही फल, इन सारे सार का सार परमात्मा है और वही अनेक रूपों में दिख रहा है, ये वासुदेव है। तो ऐसा चिंतन करने से श्रद्धा से ज्ञान में, प्रेम में, शांति में जल्दी गति। अगस्टिनस ने कितने वर्ष तानाबुनी करके आखिर ये बात एक बच्चे के मुंह से सुनी कि मैं अपनी प्याली में समुद्र ले जाना चाहता हूं। तो की हुई ईश्वर के लिए खोज का फल ये हुआ कि बच्चे की बात उसको स्वीकार हो गई कि जैसा तू बालक है ऐसा मैं भी बालक हूँ। बच्चे को बोला तो जैसा तू छोटा लड़का है बच्चा है, ऐसा मैं भी छोटे बच्चे जैसा ही हूँ। वो परमात्मा को अपनी बुद्धि में डालना चाहता हूँ। निश्चिंत हो गए, बड़े समतत्व को उपलब्ध हो गए। तो जगत को जानना होता है और भगवान को मानना होता है। जगत को जानोगे नहीं तो विवेक होगा, वैराग्य होगा। दिखने में पति है, पत्नी है, सुंदरी है, लेकिन देखो तो अंदर क्या मसाला भरा है। दिखने में जगत लग रहा है कि हाँ अपना है, मेरा है, लेकिन बहता जा रहा है। एक साधु, मुस्लिम साधु जिसको दरवेश बोलते, हज करने जा रहा था। रास्ते में किसी पड़ाव डालने के लिए किसी से गांव में कौन ठीक आदमी है मैं उसका अतिथि बनूं। तो बोले धनी लोग तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा धनी पैसों से नहीं, दिल का भी धनी सबसे ज्यादा धनी शाकिर है। उसका असली नाम लोग भूलते, शाकिर बोलते। शाकिर माना एक तो होता है शातिर जो शैतान होता है, सताता है। दूसरा होता है शाकिर, शुक्रगुजार। गए शुक्रगुजार के पास और ऐसा साधु की आओ भगत की, 2 दिन संत रहा, फकीर रहा। मैं दरवेश कहूँ तभी भी वही समझना, संत फकीर दरवेश एक ही बात। विदाई के समय खाना दिया, खजूर दी, रास्ते के लिए सुविधा में जैसी सेवा कर दी। तो दरवेश ने कहा शाकिर जैसा सुना था उससे भी ज्यादा तुम्हारी सज्जनता देखी, अल्लाह तुम्हें और भी खुशहाल रखे। शाकिर ने कहा यह भी तो नहीं रहेगा। तो दरवेश चौंका। उस्ताद ने बताया कोई कुछ कहे तो तुरंत उसका उत्तर देने की उधेड़ बुन में मत पड़ना, उसकी बात को गहरे सोचना।
वो हज करते सोचता गया कि शाकिर ने कहा आखिर ये नहीं रहेगा। करीब 2 वर्ष के बाद जब वहीं से वापस गुजरा तो देखा तो शाकिर का महल मिला नहीं। क्या हुआ? लोगों ने कहा बाढ़ आई थी, शाकिर की संपत्ति, शाकिर का मकान सब बह गया, उसका जो कुछ था सब बह गया। अब किसान के यहाँ हमदाद जमींदार है बड़ा, उसके यहाँ वो काम करता है, झोंपड़ी में रहता है, फटे कपड़े पहनता है, बैल हाँकता है, जोतता है, बोता है, पानी पिलाता है, घास काटता है। उसकी औरत भी मजदूरी करती। लड़कियां बड़ी हो गई है, शादी की चिंता भी उसे घेरी होगी। दरवेश ने सोचा जिसके यहाँ मैंने सुविधा पाई, अब वो कठिनाई में मुझे जाना चाहिए। शाकिर ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन झोंपड़े में बिस्तर तो नहीं, एक फटा टाट पर आराम किया, रूखी रोटी से सेवा कर ली। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहाँ था और कहाँ बात अल्लाह ने पहुंचा दिया। शाकिर मुस्कुराता हुआ बोलता है कि ये भी तो नहीं रहेगा। दरवेश विदाई हुए। अमीर था तो बोला ये नहीं रहेगा, एकदम कंगाल हो गया तभी बोलता ये नहीं रहेगा। 2 साल की अवधि में कुछ दिन बाकी थे। दरवेश फिर शाकिर का दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, क्या नहीं रहेगा। हज का बहाना बनाकर चला तो देखा कि शाकिर झोंपड़े वाला शाकिर नहीं है, अभी तो नगर सेठ है। हमदाद गुजर गया और उसकी जमीन, जागीर और छुपा हुआ गड़ा हुआ खजाना सब शाकिर के हवाले हो गया। पहले से भी शाकिर बड़ा अमीर हो गया, बड़े घरानों में शादी हो गई बेटियों की। दरवेश बड़ा खुश हुआ। शाकिर, अच्छा कहा तुमने, यह भी नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रही, अब तुम सुखी रहना। शाकिर कहता ये भी तो नहीं रहेगा। दरवेश सोचता आखिर क्या तुमने ठान ली? बोले नहीं, ऐसा ही है, कुछ भी नहीं रहता। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, हर श्वास शरीर सफर में, क्या रहता है? एक वही रहता है जो सुना है फकीरों से, साक्षी चैतन्य परमात्मा। बाकी सब प्रकृति की बहार में बह जाता है। दरवेश गया हज करने को आगे। जब लौटा तो अमीर शाकिर के यहाँ लौटना था, लेकिन देखा कि अमीर शाकिर कब्रिस्तान में पहुंच गया है। लड़कियां तो शादी करके गई, बूढ़ी औरत है नौकरों के हवाले। अब मैं कब्र पे जाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, अल्लाह से उसकी दुआ मांगूंगा। कब्र पे क्या देखता है कि बड़े पत्थर पे लिखा है ये भी नहीं रहेगा। दरवेश ने सिर कूटा कि आखिर कब्र कहाँ चली जाएगी? अमीरी गई, गरीबी गई, शरीर गया, लेकिन कब्र कहाँ जाएगी? उसे पता नहीं कि कई बार कब्रिस्तान भी चले गए। फिर 2 साल के बाद आया तो देखा कब्र नहीं है। पूछा कहाँ गई कब्र? बोले जिलजिला आया था, भूकंप, कब्रें चली गई, फिर निर्माण हुआ, यहाँ बस्ती है। जहाँ ये बस्ती दिखती है वहीं वो कब्रिस्तान था और शाकिर की कब्र भी उसी में थी। तब मानना पड़ता है कि संसार का कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। ये अयोध्या के राम जी जहाँ जन्मे होंगे वो जगह नहीं है अभी। कृष्ण जहाँ प्रकट हुए थे वो जगह नहीं, ये तो बाद में सब निर्माण हो गया है। कई बार ये पृथ्वी उथल पाथल हो गई। इसीलिए मगन निवास छगन निवास मेरा नाम इस प्रपंच में मत पढ़ो, मेरा नाम इस मरने वाले शरीर का नाम की परवाह न करो, लेकिन वो ब्रह्म परमात्मा को जानने की करो। उसको जानना है तो उसके उपदेश को मान लो। उसका उपदेश है ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम मेरे वंश जो जीव होकर अपने को मान रहे हो, वास्तव में तुम्हारा आत्मा मेरा आत्मा एक ही है। जैसे तरंग का पानी और समुद्र का पानी एक है, घड़े का आकाश महाकाश एक है, व्यक्ति का श्वास और समष्टि हवा एक है,
व्यक्ति जहाँ बैठा है वो भूमि और पूरे विश्व की भूमि एक है। ऐसे व्यक्ति जिसकी सत्ता से श्वास लेता है वह सत्ता पशु पक्षियों में भी वही की वही है। सब वासुदेव है। ओम ओम वासुदेव, ओम ओम शाश्वत देव, ओम ओम ज्ञान स्वरूपा, ओम ओम चैतन्य रूपा। ऐसा करके भगवान में शांत होता जाए तो भगवान का एकाग्रता का सामर्थ्य आएगा। मैं समर्थता चाहती हूँ और ज्ञान भी आएगा, प्रज्ञा में दिव्य ज्ञान आएगा। और आप रस भी चाहते हो तो आप रस भी चाहते हो, ज्ञान भी चाहते हो और अपना अस्तित्व भी चाहते हो। तो शरीर के अस्तित्व की ममता छोड़ो। शास्त्रों में प्रश्न उत्तर हुए कि बुद्धिमान कौन है? जिसने बहुत सारे किताब पढ़ ली, बहुत सारी डिग्रियां हैं, उसको बुद्धिमान कहते हैं? बोले नहीं, बुद्धिमान वह है जो मरण धर्मा शरीर को मैं नहीं मानता और शरीर मरने के बाद भी जो रहता है उस चैतन्य को मैं मानता है। वह बुद्धिमान है, वह धनवान है। यूनान का अगस्टिनस पहले तो विद्वान था लेकिन बाद में उस छोटे लड़के के संपर्क में आने के बाद वह वास्तव में बुद्धिमान हो गया। आप भी पहले कुछ भी हो, अब बुद्धिमान बन जाओ। महात्मा गांधी हरिजन उद्धार के लिए प्राण त्याग तक का संकल्प लेकर बैठ गए उपवास में। मेरे लीलाशाह प्रभु को पता चला, अपने सेवकों को बुलाया। शहदादपुर के एकांत में 1.5-2 महीना रहे थे। बोले गांधी के प्राण न जाएं, गांधी जिए और उनका काम बने, ऐसा अपन संकल्प करते। और संकल्प में बड़ी ताकत है। जिए गांधी जिए, वाह गांधी वाह, जिए गांधी जिए। जब भी टाइम मिले ऐसा बोल दिया करो। अब लोगों को तो ये बात साधारण लगी, लेकिन जिस भक्त ने अपना अनुभव लिखा है, ये साईं जी का, साईं लीलाशाह का संकल्प और हम लोगों की भावना ने गांधी जी को सफलता भी दिलाई और जिए भी बहुत साल बाद में। नहीं तो अखबारों में अभी गए गांधी जी। ऐसा कड़ा उपवास, अन्न जल छोड़ने वाला उपवास, अभी गए गांधी जी, अभी गए गांधी जी। लेकिन लीलाशाह साईं ने शहदादपुर में बैठे बैठे दोहराया, जिए जिए। ऐसे मेरी तबीयत 60 साल में तो हाथों से जा रही थी और आप लोगों ने साधक मांगे मांगना प्रभु दीजिए महे दो, बापू हमारे स्वस्थ हो, आयु लंबी हो। अब तो सबके सिर पर चढ़ के बोल रहा हूं, है ना? ये तुम्हारा संकल्प इस शरीर से न जाने क्या क्या काम करवा रहा है। तो सारी संकल्पों की दुनिया में बीमार हूं, मैं बीमार हूं तो बीमारी बढ़ेगी। जिन्होंने नहीं सुना ये जयपुर की घटना, उनके लिए बोलता हूं। जयपुर में, राजस्थान में लगभग मारवाड़ी लोग रक्षाबंधन के दिन अपनी दीवारों पर स्वस्तिक, शुभ लाभ, देवी देवता के चित्र खींचते थे। बाई ने अपना लाल रंग लोटे में भिगा रखा गेरुआ और वो लोटा पति के खाट के नीचे रख दिया। और पति सुबह सुबह उठे तो देखा लोटा उधर नहीं, यहीं पड़ा है। उठाया तो भरा हुआ है। अब उसको पता नहीं लाल रंग का भरा हुआ है, वो तो लोटा पानी का भरा समझ के गया अंधेरे में। जब उसने अपना प्रयोजन पूरा किया, प्रयोजन समझते न, डबल कर लिया। और खोल के बोलूं क्या? पेट साफ कर लिया, लोटे का उपयोग हो गया। उठा तो सूर्य की रोशनी में देखा इतना लाल खून निकल गया मेरा। चकराने लगा। चलते चलते चक्कर आए, गिर पड़ा। लोगों ने खाट पर डालकर घर छोड़ दिया। कमला छोरी थी,
मंगनी हो गई थी। प्रेम से कुमू बोलते थे, कुमुरी माँ है कुमू कुमू कुमुरी माँ हटे आओ। तो मंगलसूत्र बनाया है, 3-3 चूड़ी बनाया है कुमू को, कन्यादान में तेरा भाई और तू मिलके दे दी जो मैं जा रहा हूं। हमारे जीना मुश्किल है। भाई घबरा गई, इसी जवानी में मैं विधवा बनूंगी, आप काहे कर रहे हो? बोले अब नहीं जीऊंगा। वो समझता था कि इतना सारा खून निकल गया शरीर से। भाई घबराई, कुमू काहे अपशुकन हो रहा है? वो मैंने रात को लोटा भिगाया था गेड़ुआ का, जहाँ दीवालों पे देवी देवता का भगवान का नाम लिखूं, तेरा बाप की तबीयत ठीक हो जाए। माँ लोटा कहाँ रखा था? बोले तेरे बाप के खाट के नीचे रखा था। माँ क्या था उसमें? बोले वो लाल रंग गेड़ुआ भिगाया था। वो सुना, बोले लोटा तेने रखा था? बोले हाँ। उसमें काहे भिगोड़ा था? बोले गेड़ुआ लाल रंग। हंस पड़ा, उठ के खड़ा हुआ, बोले मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। मानना पड़ेगा, जैसा मन सोचता है शरीर पर उसकी असर पड़ती है। तो मन सोचने में भगवान का हूँ। वो तो सोच विचार झूठी थी, खून नहीं बहा था फिर भी खून बहा, ये मान लिया। और ये भगवान ब्रह्म का अक्षर है, ओम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है, मैं भगवान का हूँ, ये सच्ची बात है। सच्ची बात को पक्का करो, सब पक्का कर दो, सब वासुदेव है। तो सर्प विशीले प्यार से वश में, बाबा तेरे आगे, राधे राधे गोविंद गोविंद। मान अपमान की चोट लगती तो भी तुम बबलू। मान की इच्छा वाले को अपमान का दुख होता है, जिसको मान की इच्छा नहीं उसको अपमान का दुख नहीं होगा। धन की इच्छा वाले को निर्धन का भय है, जिसको धन की इच्छा नहीं उसको निर्धनता का भय नहीं। अपने को मरने वाला शरीर मानता तो मृत्यु की भय है, जब अपने को ओम स्वरूप आत्मा मानेगा तो मृत्यु का भय भी गायब। सुख के लोलुप को दुख का भय है, लेकिन जो आनंद स्वरूप हो गया उसको दुख और सुख कुछ भी नहीं। आनंद आता रहेगा। हम भगवान के, भगवान हमारे, और भगवान आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। जैसे बच्चा माँ के साथ अटखेली करता है, ऐसे हम परमात्मा से कर रहे हैं, परमात्मा हमसे कर रहे हैं। वो तो झूठा था गेड़ुआ, वो सचमुच में खून नहीं था, लेकिन ये तो सचमुच में चैतन्य है, उसी से होता है और वही सुनता है, वही करवाता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब झूठा गेड़ुआ आदमी को मौत के घाट उतार सकता है, तो सच्चा आदमी को ईश्वर के घाट पहुंचा दे, ईश्वर के आनंद में जगा दे। तो इसमें संदेह मत करना, अभी अभी आनंद आएगा। गुरु चरणे चितलाए, आनंद, माधुर्य, हंसी आएगी, कुछ का कुछ होने लगेगा। हम प्याली में भगवान को नहीं भरेंगे, अपने को भगवान में डुबा देंगे। बस तरंग सागर में डूब गया। सागर कहता तरंग कहती सागर है अंतर्यामी कृष्ण, तरंग है तुम्हारी बुद्धि। इसमें बुद्धि में दिव्य ज्ञान आएगा, स्वयं सत्यता का अनुभव प्रकट होगा और रसमय जीवन होगा। अभी अभी रसमय जीवन, कल की बात नहीं। नीरस आदमी पान मसाला खाता है, नीरस आदमी शराब पीता है, नीरस आदमी अपनी पत्नी दूसरी पत्नी की सत्यानाश करने में, रस लेने में लगता है। लेकिन आत्मा के रस के आगे संसार के विकारी रस क्या होते हैं?
हम्म।